तो बच्चों हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसका निगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ, जो हमने होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन एक दो बच्चों के होमवर्क में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिए। कहाँ पर डिड लगाना था और कहाँ पर सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं कि हैड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगा है या डिड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया है आप लोगों ने, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके की गलती आप लोगों ने किया है, तो जिन बच्चों ने की है गलती, उसको आप वहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए तो आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो पहचान तो अब आप जो लोग जान ही गए हैं, फिर भी लिख देते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, या था, ई थी, ए थे। ठीक, आदि कर देते हैं। तो ये सब क्या है, आता है, ये इसकी पहचान में है। वाक्य के अंत में आपको यही मिलेगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, पता है आपको, हैड। ठीक, फिर क्या होगा, मेन वर्ब का क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बात समझ में आई? हाँ, एक चीज और, ये लिखने का मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि दो तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, और आपको पता हो गया है कि जो भी कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जिसका ट्रांसलेशन जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तो ये आपको पता है, तो आपको लग भी रहा होगा कि ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेड होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या है, पहले या पूर्व से जुड़ा रहेगा शब्द, पहले या पूर्व से क्या होगा, दो उपवाक्य जुड़े रहते हैं। ठीक, ये भी आपको पता है। जब इस तरीके का मैंने लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिफोर का ही पहले बता रहा हूं। ठीक, बिफोर मतलब पहले या पूर्व। ठीक, यही मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, और खुशी तो आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए, किस लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखकर कि सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, एक तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आएगा। ठीक, तो यहां पर मैं पहले आपको बता रहा हूं जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है। ठीक, तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले क्या आएगा, क्या वाक्य के पहले आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, पहचान। ठीक, धीरे धीरे ऐसे ये पहचान आपकी बन गई। अब अगर आप इसको लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए और दो उपवाक्य पहले या पूर्व शब्द से जुड़े हों। ठीक,
और वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये आराम से आसानी से आप बोल सकते हैं, और सब कुछ मैंने वही लिखा है, चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, और पहले या पूर्व से जुड़े रहते हैं, वाक्य पहले क्या शब्द आता है, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, और क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहां पर हम बनाएंगे कैसे, रूल तो मैं पहले नहीं लिखने वाला, ठीक। पहले क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, क्या सूरज डूबने से पहले, क्या सूरज डूबने से पहले बच्चे मैदान से घर पहुंच गए थे। सोचिए अब आप, क्या सूरज डूबने से पहले बच्चे मैदान से घर पहुंच गए थे। तो अब आप सोचना यह है कि आखिर इसमें कार्य कौन सा पहले हो रहा है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना है कि इधर का ट्रांसलेशन हमेशा पहले करना है और इधर का हमेशा बाद में करना है, ठीक। तो क्या है कि इधर का ट्रांसलेशन पहले करना है, हमें ये पहले पता हो कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। अगर जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, बाद में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। अब बात समझ में आई। और अगर चाहे जिस पार्ट का कार्य पहले या बाद हो रहा हो, लेकिन इधर का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वाला कार्य पहले हो रहा है। सही बात है, ये वाला कार्य पहले हो रहा है। सूरज डूबने से पहले मतलब सूरज नहीं डूबा था, उससे पहले ही बच्चे मैदान से घर आ गए थे। बात सही है, ये वाला कार्य पहले हो रहा है। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होना चाहिए। सही है, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कहां होती है, कहते हैं सर ये वाला तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये भी बात सही है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो वो करने क्या लगते हैं, कहते हैं कि सर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन इधर का जो है, क्या सूरज डूबने से, ठीक, यहां तक का, तो कहेंगे इसका तो सर पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करने लगते हैं, और जो कि वो पूरी तरीके से आपका गलत हो जाता है, ठीक। यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो यहां पर जो ट्रांसलेशन होगा हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगाएंगे। बात समझ में आई। अगर इधर का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहां लगाएंगे। अगर इधर का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर पास्ट परफेक्ट में हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तब हैड लगाएंगे, ठीक। हाँ, इसको बाद में लाकर हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब यहां पर पहले डिड नहीं लगाएंगे बिफोर के बाद, क्योंकि आपने जब हेल्पिंग वर्ब इसी के स्थान पर तो लगा रहे हैं, तो जब यहां पर एक बार आपने क्या का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर दिया, तो अब दोबारा फिर करने की क्या जरूरत है, बिफोर के बाद आकर कुछ नहीं करेंगे, फिर इसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे। अब बात समझ में आई, ठीक। तो इसी बेस पर हमारा क्या होगा, रूल भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक। फिर उसके बाद बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद प्लस, यहां क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का
सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब बात समझ में आई? इसी बेस पर तो हमने बनाया, इसी बेस पर बनाया, ठीक। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल जो होता है दिमाग में रखकर ही रूल बनाया जाता है, ठीक। तो ये कोई आपको साइंटिफिक तरीके से नहीं है कि कहीं लिखा था याद कर लिया, गलत। ये क्या है, आपको एग्जाम्पल देखकर दिमाग में रखकर आप रूल बना लीजिए, क्योंकि हमें इसी बेस पर इसका ट्रांसलेशन करना है, बात खत्म। अब बात समझ में आई? तो अब आप देख रहे हैं कि इधर का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्य पहले हो रहा है और ट्रांसलेशन भी इसका हमें पहले ही करना है। तो पहले करेंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इसकी हेड होती है, हेड होती है, हेड मैंने लगा लिया। फिर क्या है, द चिल्ड्रेन, हेड द चिल्ड्रेन। फिर क्या है, थर्ड फॉर्म रीच्ड, कहां, टू होम, मैदान से अलग होने के अर्थ में क्या करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फील्ड, मैदान से ना, FIELD, फील्ड। अब उसके बाद क्या कर दें, बिफोर, अब पास्ट इंडेफिनिट में करना है, द सन क्या हो जाएगा, द सन सेट, डूबना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, वही होता है सेट, ठीक। तो यहां क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं कि इधर का कार्य पहले हो रहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया, और इधर का ट्रांसलेशन हमेशा पहले करना है। ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, यही इतना समझना था आपको, ठीक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या भालू, क्या भालू के नदी में पानी पीने से पहले शेर हिरन को मार चुका था, ठीक। क्या भालू के नदी में पानी पीने से पहले शेर हिरन को मार चुका था, यही है आपका ट्रांसलेशन। तो आप देख रहे हैं कि भालू के पानी पीने से पहले, तो भालू पहले पानी पिया कि का पहले शेर ने हिरन को मारा, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या किया है, देखिए भालू के पानी पीने से पहले शेर ने हिरन को मारा, ठीक। तो ये वाला कार्य पहले हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में ये होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये होगा। इधर का ट्रांसलेशन पहले करना है, तो हो किस में रहा है, पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैड द लायन किल्ड, ठीक। हैड द लायन किल्ड किसको, टू डियर, ठीक। बिफोर क्या हो जाएगा, द बियर, बिफोर द बियर, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, बिफोर द बियर ड्रैंक वाटर इन द पॉन्ड। अब बात समझ में आई, या आपको बात समझ में आई? देखिए, क्या भालू के नदी में पानी पीने से पहले शेर हिरन को मार चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड द लायन किल्ड टू डियर बिफोर द बियर ड्रैंक वाटर इन द पॉन्ड। तो ये आपको इतना समझ में आया, ठीक। तो ये आपको मैंने क्या बताया, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर से या पूर्व से जुड़ने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक।
अब इसके बाद क्या करते हैं, जो आफ्टर से जुड़ेगा, बाद या पश्चात से जुड़ने वाले जो शब्द हैं, उपवाक्य हैं, उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर पर चलते हैं। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्या करना है, सॉरी अभी बिफोर का ही देखते हैं। बिफोर या बिफोर, और इसका हिंदी में कैसे जुड़ेंगे, पहले या पूर्व से। थोड़ी सी मिस्टेक हुई। जब क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाक्य के बीच में आएगा। ठीक, इसका दोनों तरीका यहीं पर देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, यहां पर लिख लेते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, वाक्य के बीच में आता है। ठीक, वाक्य के बीच में आता है। इतना समझ में आया। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया है कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले हो जाएगी, और यही बन गया हमारा क्या, रूल। यही हमारा रूल बन गया। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, अध्यापक के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले, अध्यापक के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले चपरासी घंटी क्यों बजाया था। ठीक, अध्यापक के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले चपरासी घंटी क्यों बजाया था। अब देख रहे हैं आप, क्वेश्चन वर्ड यहां वाक्य के बीच में आ गया, तो करना क्या है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। हाँ, अब देखना यह है कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है, तो कार्य निश्चित तौर पर यह पहले हो रहा है। देखिए, अध्यापक के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले चपरासी घंटी बजाने का कार्य किया है। ठीक, तो ये कार्य पहले हो रहा है। हाँ, और इधर का ट्रांसलेशन पहले भी करना है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होगा, और किस में होगा, पहले भी होगा। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें की हैड, फिर क्या होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, प्यून। वाई हैड द प्यून, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रंग। ठीक, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। वाई हैड द प्यून रंग द बेल। ठीक, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस तरफ वाला, ठीक, क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे बिफोर से जोड़कर। ठीक, बिफोर से जोड़कर इसका हम यहां पर ट्रांसलेशन करेंगे। अब इधर का ट्रांसलेशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो क्या हो जाएगा, द टीचर, पढ़ाना क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होता है टीच का, टॉट। ठीक, द टीचर टॉट इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, तो इस तरीके से बिफोर की हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, एक और देख लेते हैं, सुरेश के बाजार जाने से पहले
सुरेश के बाजार जाने से पहले वे आलू कहाँ खरीदे थे। ठीक, सुरेश के बाजार जाने से पहले वे आलू कहाँ खरीदे थे। तो अब देखिए इधर का ट्रांसलेशन पहले, और काम पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हैड, सब्जेक्ट क्या है दे। ठीक, वेयर हैड दे, थर्ड फॉर्म खरीदना का बॉट, वेयर हैड दे बॉट क्या पोटैटो। ठीक, पोटैटो। अब उसके बाद इसका इस तरीके इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा, बिफोर सुरेश जाना, सेकंड फॉर्म लगेगा वेंट, सुरेश वेंट टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। ये आपका क्या हो गया, जब बिफोर से ही दोनों तरीका मैंने आपको बताया, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए क्या, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तब। ठीक, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वाक्य जुड़ते हैं और किस तरीके से इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं किसका, आफ्टर का। आफ्टर का भी हम दोनों तरीका देखेंगे। आपको बिफोर अच्छे से समझ में, आपको अगर इसका सिंपल सेंटेंस आफ्टर बिफोर आपने अच्छे से समझा है तो ना तो यहां पर आपको निगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना तो इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम होनी चाहिए। केवल आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, वो है कि जो कार्य, जिस उपवाक्य का कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार से, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार से, और हमेशा लास्ट वाले उपवाक्य का ट्रांसलेशन पहले किया जाता है। ठीक, तो ये आपको इतना अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, केवल इतना ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, आफ्टर से कैसे जुड़ते हैं, मतलब पश्चात या बाद, पश्चात या बाद। अब यहां पर क्या होगा, क्या शब्द वाक्य के पहले जुड़ा रहता है। ठीक, इतना ही होगा। अब इसका रूल कैसे बनेगा, पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद रूल बनाने का कार्य शुरू करते हैं। ठीक, जैसे क्या लड़कियों के फूल तोड़ने के बाद, क्या लड़कियों के फूल तोड़ने के बाद माली माला बनाया था। ठीक, क्या लड़कियों के फूल तोड़ने के बाद माली माला बनाया था। अब देखिए हमें रूल बनाना है और रूल आप खुद ही बनाएंगे। ठीक, अब कैसे, देखिए मैंने कहा इधर का ट्रांसलेशन हमेशा पहले करेंगे। ठीक, चाहे कार्य बाद में हो या पहले हो। तो अब देख लेते हैं, अगर ये कार्य पहले होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और बाद में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं, लड़कियों के फूल तोड़ने के बाद माली माला बनाया था। कहने का मतलब क्या है कि पहले लड़कियों ने फूल तोड़ा
ये तो कहा ना, लड़कियों के फूल तोड़ने के बाद, मतलब काम पहले फूल तोड़ने वाला हुआ है, उसके बाद माला बनाने वाला हुआ है। तो कार्य पहले फूल तोड़ने वाला हुआ और फिर क्या हुआ, माला बनाने वाला कार्य बाद में हुआ। तो निश्चित तौर पर यह कार्य बाद में हो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होती है। ये तो होता है ना, डिड होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब रूल में सबसे पहले हमारा डिड आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अब उसके बाद आफ्टर से जोड़ दें। कुल मिलाकर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल लिख दिया। आपको याद होगा तो सेम टू सेम मैंने रूल वही लिखा है। ठीक, अब इधर का ट्रांसलेशन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल बनेगा। क्योंकि क्या जो आया है ये इसका यूज, क्या का यूज इसके साथ हो जा रहा है, तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अनुसार होगा। तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या बन गया, रूल बन गया। ठीक, तो अब इसी रूल पर हम ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। तो देखिए ये कार्य बाद में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने इंट्रोगेटिव का रूल पढ़ा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माली है, गार्डनर। ठीक ठीक, गार्डनर, डिड द गार्डनर क्या है, फर्स्ट फॉर्म मेक गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला। ठीक, डिड द गार्डनर मेक गार्लैंड, फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर से जोड़ देते हैं और इसका पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार कर दें तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स हैड प्लग्ड, यही तो होगा, द गर्ल्स हैड प्लग्ड द फ्लावर। ठीक, बस इतना ही है। तो ये आपका क्या हो गया, आफ्टर से जब जुड़ता है, बाद से जब जुड़ता है, तो इस तरीके से इस रूल से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अब आपको समझ में आया। चलिए अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मेरे किताब पढ़ने के बाद, क्या मेरे किताब पढ़ने के बाद क्या मेरे किताब पढ़ने के बाद वे खाना खा चुके थे। ठीक, क्या मेरे किताब पढ़ने के बाद वे खाना खा चुके थे, तो निश्चित तौर पर यह कार्य बाद में हो रहा है, वे खाना खा चुके थे। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, लेकिन क्या इसके साथ जुड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लग जाएगी, डिड, फिर दे, डिड दे एट, डिड दे एट फूड। ठीक, आफ्टर आई हैड, क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड रीड, मतलब थर्ड फॉर्म रेड, लिखा रेड ही जाता है। ठीक, आई हैड रेड द बुक। ठीक, ये हो गया है आपका
जब आफ्टर से इंट्रोगेटिव वर्ड बनता है और क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले क्या आता है, तो इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन यहां पर बनेगा। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आता है उसका ट्रांसलेशन आपको तो पता हो गया होगा कि केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यहां लिख देनी है, बाकी पूरा का पूरा ट्रांसलेशन वैसे ही होना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, समझना आपको ये ज्यादा जरूरी है। और आपको अगर पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के ट्रांसलेशन आपके लिए और आसान रहेंगे। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जिसको जहां भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक, तो जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए और आफ्टर या पूर्व पहले सॉरी पश्चात या बाद से ही जुड़ा हो, ठीक, तो क्या हो जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। ठीक, यहां पर क्या होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब क्या होगा, यहां ट्रांसलेशन रूल में केवल यही होगा कि क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा और ये आपका रूल बन जाएगा। ठीक, यही आपका क्या बन गया, रूल बन गया। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे गांव जाने के बाद, तुम्हारे गांव जाने के बाद उसके पिताजी कानपुर क्यों गए थे। ठीक, तुम्हारे गांव जाने के बाद उसके पिताजी कानपुर क्यों गए थे, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड यहां आ गया। अब कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, को काम यही बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले, तो वाई डिड। अब देखिए यहाँ हिज फादर भी कर सकते हैं, हर फादर भी कर सकते हैं। ठीक, यहां पर कोई कंफर्म नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो मैं हिज फादर या हर फादर कर दीजिएगा। ठीक, वो आपकी इच्छा है। वाई डिड हिज फादर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो टू कानपुर। ठीक, वाई डिड हिज फादर गो टू कानपुर, कानपुर क्यों गए थे, कैसे, आफ्टर यू। अब देखिए यहां तुम्हारे का बहुत बच्चे योर कर देते हैं और मैं कई बार बताया हूं कि ये सब्जेक्टिव केस में है, तो क्या होगा, यहां पर यू होगा, तो क्या होगा, यू हैड, थर्ड फॉर्म गॉन टू विलेज। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। कैसे, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आ जाए तब। ठीक, तो अब दूसरा देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। मेरे पत्र लिखने से पहले, मेरे पत्र लिखने से पहले वह गाना क्यों गाई थी। ठीक, तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सब कुछ रूल वही है। वाई डिड सी, फर्स्ट फॉर्म लगेगा सिंग अ सॉन्ग
फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ बाद होगा, मेरे पत्र लिखने के बाद, ठीक, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पत्र लिखने के बाद वह गाना क्यों गाई थी, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड सी सिंग अ सॉन्ग आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आपका समाप्त हुआ आफ्टर का और बिफोर का। आफ्टर में, सॉरी बिफोर में जो दोनों तरीके से वाक्य के पहले बनता है, और वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आकर सेंटेंस बनता है, उसका ट्रांसलेशन आपने देखा। और फिर आफ्टर से जुड़ते हुए जो वाक्य के पहले आते हैं ट्रांसलेशन, वाक्य आते हैं, उसका ट्रांसलेशन देखा। फिर जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसका ट्रांसलेशन आपने देखा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से और कितने कम समय में हम लोग ट्रांसलेशन और टेंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप डेली क्या करेंगे, वीडियो को देखते रहें, क्लास को अटेंड करते रहें, और आपको देखते ही देखते आप कहाँ तक पढ़ लेंगे खुद ही आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। तो आपका अगले वीडियो में हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद हम टेंस को ही कंटिन्यू करते हुए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। तो लिखिए, क्या क्या चोर के चोरी करने से पहले, क्या चोर के चोरी करने से पहले पुलिस गांव में पहुंच गई थी। उसके दिल्ली पहुंचने से पहले वे लाल किला कैसे देखे थे। उसके दिल्ली पहुंचने से पहले वे लाल किला कैसे देखे थे। क्या रमेश के गाड़ी चलाने के बाद मुकेश स्कूल पहुंच गया था। मुकेश स्कूल पहुंच गया था। उसके बगीचे में आम तोड़ने के बाद शेर बगीचे में कहां से आया था। बगीचे में कहां से आया था, ठीक। तो इतना आप जो है इसको ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, और अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक। तो आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल कंप्लीट रखेंगे, आप इसको अच्छे से समझेंगे, और होमवर्क जो दिया गया उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।